A triangle ABC drawn to circle a circle of radius 4 cm. ठीक है, एक ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर एक सर्कल सर्कमस्क्राइब हो रहा है, मतलब उसके अंदर एक सर्कल है ऐसा, Got it? Such that of radius 4, इसका रेडियस कितना है 4, such that the segment BD and DC divide BC into point, ये point D है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, देखो BD और DC 6 और 8 दिया है, फिगर आपको ये कुछ बुक में दिया होगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर होगा सर्कल का O, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया हमने, दूसरा परपेंडिकुलर ये ड्रॉ किया और 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वो क्या फाइंड करना है, साइड AB और BC की LL, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये पॉइंट को ले लेते E और इसको ले लेते F, क्या ले लेते EF। तो मुझे बताना कि BE और BD में क्या रिलेशन होगा, दोनों इक्वल होगा कि नहीं, क्योंकि दोनों क्या है टेंजेंट है, किस पॉइंट से, इस पॉइंट से टेंजेंट है ये सर्कल के ऊपर, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल, तो हम लोग 8 लिख सकते थे, ये भी 8 हो गया, सिंस टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट B, गॉट इट। सिमिलरली C से भी 2 टेंजेंट निकल रहे, एक CF और एक CD, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, गॉट इट। और सिमिलरली AE और AF, ये भी एक टेंजेंट है, तो इसको हम लोग X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं X, ठीक है, X मान लेते हैं। तो मुझे बताओ AB क्या हो गया, ये AB पूरा क्या हो गया X + 8, फिगर में देखो AC क्या हो जाएगा, ये 6 होगा, X + 6 और BC क्या है 14, 8 + 6 14, गॉट इट। अब देखो इसको अगर मैं इसके ज्वाइन करता हूँ ABO और O को C के साथ भी ज्वाइन करता हूँ, तो आपको एक बड़ा ट्राइंगल दिखता होगा ABC, दिख रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये पूरा कंप्लीट ट्राइंगल, तो इसमें और कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, 3 छोटे ट्राइंगल आ रहे हैं, देखो एक ये ट्राइंगल AOB, दिस वन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एक और ट्राइंगल आ रहा है AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस ये नीचे वाला ट्राइंगल BOC, ये तीनों ट्राइंगल मिलके क्या दे रहे हैं ABC, तो ये तीनों का एरिया किसके बराबर होगा, ट्राइंगल ABC के बराबर होगा। इज इट क्लियर, ये BC के बराबर, ध्यान से फिगर तो देखो, समझे ना। देखो एक ये रीजन ब्लू वाला, एक आप रेड समझ सकते हो और एक ब्लैक समझ सकते हो, ये तीनों को मिला के क्या ABC मिलेगा, ठीक है। अब पहले हमारा टास्क क्या होना चाहिए, ABC का एरिया निकालना है, किसका ABC का एरिया निकालना है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं तो ABC का एरिया कैसे मिलेगा, ABC का एरिया कैसे मिलेगा आपको, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ABC, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, किसका हेरोन्स फॉर्मूला, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा, सरिया मैम थोड़ा देखो, इसमें से आप अगर AB को X + 8 कर दोगे, AC को X + C कर दोगे और BC को 14 कर दोगे, ठीक है, तो ये A हो गया, ये B हो गया और ये स्मॉल c हो गया, तो आप पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हो A + B + C, तो क्या हो जाएगा X + 8 X + C X/2, तो कितना होगा देखो 2X + 28/2 तो आप क्या लिख सकते हो 2 कॉमन, X + 14/2, 2 to कट X + 14, ठीक है, आपको सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी √S, S - A, S - B, S - C, ठीक है।
तो s कितना है x प्लस 14, a कितना है x प्लस 14 माइनस x प्लस 8 माइनस x प्लस 8, b कितना है x प्लस 14 माइनस x प्लस 6 है, लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस लग जाएगा, ऐसा देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। और ये कितना है x प्लस 14 माइनस 14, x प्लस 14 ये कितना हो जाएगा देखो x x कट और 14 माइनस 14 प्लस नहीं होगा, 14 माइनस 8 होगा, कितना आएगा 14 माइनस 8 बताओ, 14 माइनस 8 होगा 6, और ये x x कट और 14 माइनस 6 8, 14 14 कट, ये x बचा। तो दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। किसका एरिया? ट्राइंगल एबीसी का। अब स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, याद करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी किसके बराबर है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, ठीक है कि नहीं? ये तीन ट्राइंगल के इक्वल है। तो एबीसी क्या लिख सकते हम लोग, देखो 48 इंटू एक्स प्लस 40, यही है रूट में। एबीसी का एरिया कैसे होगा? अभी आप सिर्फ एबीसी ट्राइंगल को देखो, तो ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। इसको हम लोग क्या देख सकते हैं, हाफ बेस क्या है इसका, ये बेस एबी है, एबी, और इसकी हाइट क्या है, ओ, ये सर्कल है ओ, ओ ई, ओ ई प्लस हाफ बीसी ट्राइंगल का बेस क्या है, ये बीसी, और हाइट क्या है, ओ डी, प्लस सिमिलरली एसी का ए और हाइट ओ एफ, ठीक है। अब देखो अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे ना, तो अगर आपको मिलेगा ओ डी, ओ एफ और ओ ई, ये सब क्या है, रेडियस है सर्कल का, और रेडियस कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसकी वैल्यू 4 है, बाकी सबकी वैल्यू आपको पता है। तो ये हो जाएगा 48 x प्लस 14 हाफ, ए बी कितना है x प्लस 8, और ओ ई कितना है 4 हाफ, बी सी कितना है 14, और ये कितना है 4 प्लस हाफ, ये x प्लस 6 और ये 4, 2 से 4 कट, 2 से 4 कट, 2 से 4 कट, तो इधर क्या बचा, रूट 48 x प्लस 14, इधर क्या बचेगा देखो, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करो तो 2x प्लस 16 प्लस ये कितना 28, ये मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2 6 12, तो ये हो गया 48x प्लस 14, 2x प्लस 2x 4x हो गया, और ये हो गया 46, इज इट करेक्ट? 46 आ रहा है, 28 30 46, ठीक है, आ रहा है कि नहीं? 56, सॉरी 56 ना, 56 आएगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चंस को अभी देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, थोड़ा कुछ 2-3 बार करोगे तो आपको पूरा आइडिया आएगा, ठीक है। यस, तो ये हो गया 48x इंटू 40 रूट, ये हो गया 4 कॉमन निकाल दो तो x प्लस 14, अभी रूट हटाना है तो क्या करना, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर दो ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इधर 48x प्लस 14 बचेगा, इधर 4 का स्क्वायर 16 और x प्लस 14 बचेगा, x प्लस 14 कैंसल, x प्लस 14 कैंसिल हो जाएगा, और ये सर एक मिनट, देखो कैंसिल नहीं होगा पूरा, यहाँ पर x प्लस 14 है और यहाँ पर क्या x प्लस 14 का होल स्क्वायर है,
तो एक 14 कट जाएगा, एक 14 बढ़ जाएगा, क्या बचेगा, ये 16 आएगा 4 का स्क्वायर और ये x प्लस 14 बचा। सॉल्व करो तो 48x, ये सॉल्व करो, देखो आप ये 16 3 जा कट कर सकते हो, तो ये 3x हो गया, तो 3x इक्वल टू x प्लस 14, ये x को इधर ले लो, तो 2x इक्वल टू x प्लस 14, तो x इक्वल टू 14/2 कितना आया, 7 आया, कितना आया, 7। तो ऐसा हम जाके x मिला, क्या मिला, x मिला। ये स्टेप समझ में आपको? देखो मैंने क्या किया, ये 16 से 48 को काटा, तो 3 से कटेगा, तो 3x आया। AB हमें निकालना और AC निकालना, तो AB क्या है, x प्लस 8 है, और BC क्या है, x प्लस 6 है, तो ये हो गया 7 प्लस 8 15, और ये हो गया 7 प्लस 6 13, तो यू गॉट 15 और 13, ठीक है, गॉट इट। तो ये थोड़ा क्वेश्चन है, हम लोग एक बार मैं प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ अ quadrilateral circumscribe a circle subtend supplementary angle at the center of a circle। देखो आपके पास एक quadrilateral ऐसा ए बी सी डी, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्कल है लाइक दिस। आपको प्रूफ क्या करना है, अपोजिट साइड ऑफ quadrilateral subtend supplementary angle at the to proof। तो यहाँ पर अपोजिट साइड कौन से, एक है ए बी, ये सेंटर होगा, ठीक है, तो ए ओ बी कौन सा एंगल, ए ओ बी ये सेंटर पे, और सी ओ डी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल टू 180, और बी ओ सी प्लस ए ओ डी ये भी 180। तब ये बी ओ सी अपोजिट है, इसके अपोजिट क्या एडी, ये दोनों का सम भी कितना होगा, 180। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये देखो इसको इसके ज्वाइन करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होगा, इसको इसके ज्वाइन किया तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि टेंजेंट जो रेडियस होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो हम लोग ये पॉइंट पी क्यू आर एस ले सकते हैं, इज इट राइट। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एओबी प्लस सीओडी इक्वल है, तो देखो इसको कैसे करना है, आप 1 और 2 ये एंगल को 1 2 ले लो, ये हो गया 3 4, ये हो गया 5 6 7 8, ठीक है, ऐसा एंगल का नाम दे दिया मैंने। तो पहले हम लोग ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल एओपी एंड ट्राइंगल एओएस, ये दोनों को देखो क्या क्या कॉमन चीज है इसमें। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एओ और एओ इक्वल है, क्योंकि कॉमन हुआ, ठीक है। दोनों ट्राइंगल देखना है कि ये ट्राइंगल एओपी और दूसरा एओएस। फिर हम लोग ये बोल सकते हैं ओपी और इक्वल टू ओएस इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों रेडियस है, ध्यान से देखो, तो दिस इज रेडियस आर एंड दिस इज आल्सो रेडियस, तो बोथ विल बी इक्वल। एंड थर्ड हम लोग बोल सकते हैं एपी और ये एएफ इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे ये दोनों, क्योंकि दोनों टेंजेंट है फ्रॉम ए, पॉइंट ए से दोनों टेंजेंट है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो बाय एस 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 वी कैन से ट्राइंगल एओएस कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओएस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एंगल एओएस इक्वल टू एंगल ओ एओपी होगा कि नहीं, ये एंगल एओएस इक्वल टू एओपी का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1। देखो एओएस को हमने क्या नाम दिया, एंगल 2, और इसको एंगल 1, ठीक है, बाय सीपीसीटी, ठीक है। और सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली यू कैन आल्सो राइट, देखो जब ये दोनों ट्राइंगल हो गए ना, दिस टू, एक ये, तो आपका 7 इक्वल टू 8 आएगा, 3 इक्वल टू 4 आएगा, ये दोनों लोग है तो 3 इक्वल टू 4, और ये दोनों लोग तो 5 इक्वल टू 6। यू कैन राइट जस्ट सिमिलरली, वी कैन राइट दिस ऑल एंगल्स विल बी इक्वल, गॉट इट। अब अगर हम लोग मैं सेंटर की बात करूं,
तो सेंटर पे कितने एंगल बन रही है पॉइंट पे, ये एंगल बन रहे 1 से लेके 8 तक। तो इसका सम कितना होगा, एंगल 1 2 3 प्लस 4 5 6 7 8 इक्वल टू 360। क्यों, क्योंकि कंप्लीट एंगल होता है। अब मैं 1 को 2 के इक्वल कर सकता हूँ क्या, 1 इक्वल टू 2, ठीक है, या 2 को 1 के बराबर लिख सकता हूँ। तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। और 3 को क्या क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं क्या, 3 को 4 को 4। देखो आप ये समझो, आपको प्रूफ क्या करना था, कैसे मैं ये लिख रहा हूँ समझो। आपको प्रूफ करना था AOB प्लस COD इक्वल टू 180 ना। तो AOB एंगल कौन सा है, 1 प्लस 8। AOB क्या है, 1 और 8, और COD में क्या रहा है, 4 और 5। तो हम लोग 1 और 8 रखना है और 4 5 रखना है। तो ये 4 को मैं क्या 4 ही रखूंगा, 5 को चाहिए, हाँ 5 चाहिए तो 5 को रखना है। 6 चाहिए क्या इसमें, देखो नहीं चाहिए, तो 6 पे क्या डाल सकते हो, 5 डाल सकते हो। और 7 चाहिए, नहीं चाहिए, तो 7 के जगह पे 8 और 8 के जगह पे 8। तो देखो 2 1 प्लस 2 4 प्लस 2 5 प्लस 2 8 इक्वल टू 360। तो आप देखो सब में 2 कॉमन है, तो यू कैन टेक 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360। तो ये 2 इधर आएगा, APS एक ही ग्रुप में मैम, एक ही ग्रुप में नहीं, मतलब 1 प्लस 8 इसको कर दो, प्लस 4 5 को साथ में लिख दो इक्वल टू 360, सॉरी 360 बाई 2, ये 2 नीचे आएगा। तो ये 1 प्लस 8 एंगल क्या, ध्यान से देखोगे तो, अगर ये फिगर बहुत वो हो गया, मैंने बहुत कुछ बना दिया, तो अब ध्यान से देखो, एंगल 1 और 8 मिलके क्या बन रहा है, AOB। और 4 प्लस 5 क्या है, नीचे से देखो COD इक्वल टू 180 हो गया। तो आप लिख सकते हो सिमिलरली BOC, क्या लिख सकते हो, सिमिलरली BOC, ये BOC प्लस AOD इक्वल टू 180 लिखते हैं। सिमिलरली वी कैन, ओके, तो ये आपका सर्कल यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। जस्ट एनी डाउट तो लेट मी नो।